उन्होंने क्रीमी लेयर के लेकर के बात किए थे कि हमने आरक्षण को हम लाभ नहीं लेंगे, तो थूक करके चाटने का काम किए। इनका बेला पुतोहे के अगर लड़ाना था तो बेलागंज से चुनाव लड़ाना चाहिए था। आरक्षण सीट पर क्यों आए हैं? विरोध में इमामगंज विधानसभा में ठाना है कि हम लोग बढ़िया से हम लोग मांझी जी का इस चुनाव में उपचुनाव में हम लोग विदागी करेंगे। इमामगंज विधानसभा में सरकारी ITI कॉलेज हो, इमामगंज का टाउन हॉल हो, पावर हाउस हो, इस जनसुराग को 2025 के बाद आता पता कुछ नहीं रहेगा कि अभी पैसा पर सब चल रहे हैं भाड़े के लोग। एक मांझी दूसरे मांझी को हरा पाएंगे इसमें? बिल्कुल, अभी तो है रोशन मांझी जी जीत रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं इमामगंज में विधानसभा चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घूम घूम कर लोगों से जान रहे हैं कि कौन किसको वोट कर रहा है और किस प्रत्याशी में कितना दम है और कौन प्रत्याशी जीत रहा है। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं। राजद के प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश दास जी, जिनसे बातचीत करते हैं। और राजद से टिकट दिया गया है रोशन मांझी को, और एनडीए से टिकट दिया गया है दीपा मांझी को, जो कि जीतन राम मांझी की बहू हैं, और जितेंद्र पासवान जनसुराज से हैं। तो जानते हैं कि कितना रोशन मांझी में कितना लोगों से मिल रहे हैं और क्या मुद्दा होगी उनकी, और किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आपका चैनल का माध्यम से आप लोग के पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। लगातार हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत करें, क्या है माहौल? आप लोग भी घूम रहे हैं, लगातार लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। इमामगंज विधानसभा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से। जीतने के लिए तो जीतन राम मांझी की बहू भी बोल रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जनसुराज के जितेंद्र पासवान भी बोल रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। उनको 9 साल ने जनता देखा, उनको अभी विदागी तय है। और बात रह गया जनसुराग के जितने भी लोग हैं का जो फील्ड में घूम रहे हैं, कोई हरियाणा के है, कोई राजस्थान के है, कोई कहीं का है, कोई मुंबई का है, तो या उनका जो जितने भी लोग हैं जनसुराग का, वो भाड़े पर के लोग आए हुए हैं। क्या जनसुराज जितने भी लोग लेकर आए हुआ है यहाँ पे पार्टी, वो सभी भाड़े के लोग हैं, आप ये कहना चाहते हैं? सारे लोग हैं भाड़े पर, उनका वेतन मिलता है। अब हमको ये समझ में ना आता है कि उन लोग का क्या ऐसा कैसा पेड़ है कि उनको कैसा पेड़ लगाए हैं कि वैसा पैसा फर रहा है। हम ठीक है। और उन्होंने पैसा तोड़ तोड़ के जो है पेड़ से और दे रहा है। आज तक तो हम लोग 15 साल से राजनीति कर रहे हैं, पार्टी से तो हमारा 1 रुपया कभी लगा नहीं है। हम लोग जो है अपने मेहनत से जैसे भी हो, हम लोग मेहनत करके अपने पैसे से राजनीति करते हैं। और 15,000 20,000 महीना पर 2 अक्टूबर के जो उनका जो चुनाव था, चुनाव पार्टी की लॉन्चिंग, पार्टी का जो उनका अथी था 2 हम्म। अक्टूबर के गया में आपका पटना में, तो उन्होंने एक एक व्यक्ति को 2-2 हजार रुपया दे करके भाड़ा पर ले गए थे। तो हमारा तो है गाड़ी का अगर हम लोग के गाड़ी कम हो जाता है, पब्लिक कितना जाता है, तो इस जनसुराग को 2025 के बाद आता पता कुछ नहीं रहेगा कि अभी पैसा पर सब चल रहे हैं भाड़े के लोग। इसके आप बाद लंबे समय से राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, लगभग 9-10 साल जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक रहे इमामगंज से। कितना काम किए इमामगंज के लिए जीतन राम मांझी? उनका एक काम भी दिखाई नहीं देता है धरातल पर कि उन्होंने क्या किया। कुछ भी काम नहीं किया है उन्होंने। जो है खाली बड़े बड़े बात बोल करके लुभाने का काम किया है। जो चुनाव आया है तो कि पुल बना देंगे, तो रेल आ रहा है। लालू यादव ने 2008 में सिरघाटी के मैदान में जब आए थे, तो उन्होंने रेल डुमरिया से डाल्टेनगंज होते हुए, रफीगंज से डाल्टेनगंज होते हुए उन्होंने घोषणा किए थे। और उस समय भी उनके रीजन में ही यहाँ पर बोरिंग पिलर गड़ाया था, जो अभी भी पिलर मेरे गांव से गुजरा है। वही हो करके जब लालू जी इस सत्ता से हटे तो विकास का रेल भी नहीं बन पाया आज तक। तो हम पूछना चाहते हैं कि 9 साल में एक पुल पुलिया तो नहीं बना। पहले जो है 10 साल पहले जो इमामगंज विधानसभा में, चाहे इमामगंज विधानसभा में सरकारी ITI कॉलेज हो, इमामगंज का टाउन हॉल हो, पावर हाउस हो, रोड का हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, उदय नारायण चौधरी जी ने उन्होंने अपने रीजन में इमामगंज का जो विकास जो पीछे था, उदय नारायण चौधरी जी का रीजन में बहुत विकास हुआ। और जब चौधरी जी आए तो 9 साल में विकास की जो गति है उसको पटरी रुक गया। तो इसी के विरोध में इमामगंज विधानसभा में ठाना है कि हम लोग बढ़िया से हम लोग मांझी जी का इस चुनाव में उपचुनाव में हम लोग विदागी करेंगे। कैसे पैदागी करेंगे?
जीतन राम मांझी की बहू के लिए एक से एक दिग्गज नेता यहाँ पे चुनाव प्रचार करने के आ रहे हैं। भाजपा से लेके जेडीयू से लेकर हर एक नेता आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और रोशन मांझी के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव आ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता आ रहे हैं। तो कैसे आप लोग सामना करेंगे उनका? ये आपका रघुवर दास मुख्यमंत्री थे झारखंड का, वो हार गए ना, तो ये क्या है जीताराम मांझी जी? ये कुछ नहीं है। ये तो समाज के नाम पर जो बड़े बड़े बात बोलते हैं और समाज को ठगने का काम करते हैं, तो समाज भी अब ठाना है कि इनको हरा करके भेजाना है। क्या किसी भी दलित का उत्थान किए हैं जीतन राम मांझी कभी? कुछ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। ना अपने समाज में बैठना है, ना और कुछ करना है। खाली जब जरूरी पड़ता है तो अपने समाज के लोग याद आते हैं, न तो कभी इस समाज को ही लगाते नहीं हैं। तो क्या समाज सिर्फ वोट देने के लिए बना है जीतन राम मांझी को? वोट लेकर के इनका इनका जो है दलित समाज के नाम पर जो लोग दलित लोग कर देते हैं, भाषण से किसी दलित का राशन थोड़ी चल जाएगा कि मांझी जी को वोट देगा। उन्होंने दलित समाज के लिए एक आध वो के नाम बतलाए जो उत्थान किए हैं। अगर दलित समाज में और लोग थे उनके पार्टी से, दलित समाज में थे, मांझी समाज में थे, जो उनके पार्टी के तन मन धन के साथ दिन रात एक कर रहे थे, उनका टिकट मिलना चाहिए था। पुतोह की क्यों दिए? तो इसमें इसी के लेकर के उनको जो है बिहार, पूरा बिहार की बात बोल रहा है, इमामगंज की बात नहीं कर रहा है। पूरे बिहार में जो है उनका बुराई है, और लोग नाराज हैं कि समाज की बात करने वाला, गरीब की बात करने वाला और अपने परिवार में जा करके सीमित रह जा रहे हैं। लगातार लालू प्रसाद यादव पे मांझी जी हमला बोलते हैं परिवारवाद को लेकर, और खुद ही अपने ही परिवार में बेटा बिहार से कार्य मंत्री हैं, खुद ही केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, पतोहू को टिकट दे दिए हैं, समधन भी है। देखिए, थूक के चाटने वाला पर हम बात नहीं करते। इन्होंने क्रीमी लेयर के लेकर के बात किए थे कि हमने आरक्षण को हम लाभ नहीं लेंगे, तो ये थूक करके चाटने का काम किए। इनका बेला पुतोहे के अगर लड़ाना था तो बेलागंज से चुनाव लड़ाना चाहिए था। आरक्षण सीट पर क्यों आए हैं? तो ये व्यक्ति को कखनी थूकेंगे, कखनी चाटेंगे, इनको कोई बात का वैल्यू नहीं है। अच्छा। हम लोग तन मन धन के साथ, हम लोग के आरजेडी सिंबल आया है, जिताने का काम कर रहे हैं और जीतेंगे ही, मजबूती से जीत रहे हैं हम तो लोग। अगली बार पूरी दावेदारी है? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। एक मांझी दूसरे मांझी को हरा पाएंगे इसमें? बिल्कुल, अभी तो है रोशन मांझी जी जीत रहे हैं। चलिए। तो हमारे साथ दिनेश दास जी थे, जो कि राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि साफ तौर पे इस बार दिनेश मांझी जीत रहे हैं और अगले बार मुझे भी टिकट मिलना चाहिए, हम भी चुनाव में खड़े होंगे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।